नमस्कार दोस्तों। सावन में रुद्राभिषेक का महत्व। सर्वदोष के नाश के लिए रुद्राभिषेक विधि सावन में अभिषेक का महत्व का वर्णन किया गया। रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्र के द्वारा अभिषेक करना। जैसे वेदों में वर्णित है, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा है क्योंकि ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को कष्ट नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी का ही एक स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्र का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी किया गया है। शास्त्रों और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे पातक कर्म की चलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है। इसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वत होती जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्मा में रुद्र सर्वदेव शिवात्मा का, अर्थात सभी देवताओं का आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र के आत्मा है। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और सोमवार को इनको करना परम कल्याणकारी है। श्रावण मास में किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक बहुत व शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। रुद्राभिषेक क्या है? अभिषेक अर्थात शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। अभिषेक रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र को अभिषेक अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्र द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विमुक्त है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? रुद्राष्टाध्याय में के अनुसार शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। रुद्रम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रम, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुत जो दुख हम भोगते हैं उनका कारण हम स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक का प्रारंभ कैसे हुआ? प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया। यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है, परंतु ब्रह्मा जी ने यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को पता नहीं चला तो हार मान गए और लिंग का रुद्राभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार ये भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती जी ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि ये नाथ मृत्युलोक में इस तरह
आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा उसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपने कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे कई से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा से जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। रुद्राभिषेक की पूर्ण विधि। गत पोस्ट में हमने भक्तों की दुविधा हेतु महादेव जी का आसान लौकिक मंत्र से पूजा विधि बताई थी। पूजा समाप्ति के उपरांत शिव अभिषेक का नियम है कि उनके लिए आवश्यक सामग्री पहले ही एकत्रित कर ले। सामग्री बाल्टी अथवा बड़ा पात्र जल के लिए संभव हो तो गंगा जल से अभिषेक करें। श्रृंगी गाय के सींग से बना अभिषेक पात्र, श्रृंगी पीतल एवं अन्य धातु की भी बाजार में सहज उपलब्ध हो जाती है। लोटा आदि। रुद्राष्टाध्याय के एकादशनी रुद्री के 11 आवर्ती पाठ किया जाता है। इसे ही लघु रुद्र कहा जाता है। यह पंचामृत से भी जाने वाली पूजा है। इस पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभावशाली मंत्र और शास्त्रोक्त विधि से विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूजा को संपन्न करवाया जाता है। इस पूजा से जीवन में आने वाली संकटों एवं नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ब्राह्मणों के अभाव में स्वयं ही संस्कृत ज्ञान होने पर रुद्राष्टाध्याय के पाठ से अथवा अन्य परिस्थितियों में शिव महिम्न का पाठ करके भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। इस सबकी सुविधा न होने पर भी निम्नलिखित मंत्र से महादेव जी को स्नान एवं अभिषेक करने से बहुत पुण्य मिलता है। श्लोक मंत्र। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, ईशानः सर्वविद्यानां नामीश्वर सर्वभूतानां, ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मां, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमः, बलप्रथमाय नमो, बलप्रथमनाय नमः, सर्वभूतबलमनाय नमो, मनोमन्याय नमः। ओम अगो सद्यो जातां प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भविष्यमा भवुद्भवाय नमः। नमः सायं नमः प्रातः नमः रात्रे नमो दिवा भवाय नमः, भवाय च सर्वाय चाभ्याकरं नमः। अस्य मिश्रयन्ति वेदावो वेदेभ्यः अखिलं जगत्, नामर्मे तामहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वर। त्र्यम्बकं यज्ञामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा, उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वैवे रुद्रातमस्ते रुद्राय नमो अस्तु। पुरुषो वै रुद्र सन्महो नमो नमः। विश्वाद्भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत, सर्वद्रोहं रुद्रस्वरूपं रुद्राय नमो अस्तु। रुद्राभिषेक के लाभ। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। उसका सविस्तरण विस्तृत प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप इसके अनुरूप रुद्राभिषेक कराए तो आपको पुण्य लाभ मिलेगा।
रुद्राभिषेक इनके पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ के किया गया रुद्राभिषेक अलग फल देने में सक्षम है, जो कि इस प्रकार से है। रुद्राभिषेक कैसे करें? जल से अभिषेक। हर तरह के दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। सर्वप्रथम शिव को बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तत्पश्चात तांबे में को छोड़कर अन्य किसी भी पात्र में, विशेषकर चांदी के पात्र में शुद्ध जल भरकर पात्र पर कुमकुम का तिलक करें। ओम इंद्राय का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम त्रम त्रिलोकीनाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को वस्त्र से 80 तरफ पोंछ कर साफ करें। दूध के अभिषेक। शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी भी अन्य धातु में के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। खासकर तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, इससे ये सब मदिरा समान हो जाता है। तांबे के पात्र में जल का अभिषेक तो हो सकता है, लेकिन तांबे के साथ दूध का संपर्क उसे विष बना लेता है। इसीलिए तांबे के पात्र में दूध का अभिषेक बिल्कुल वर्जित होता है, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध अर्पित या उससे भगवान शंकर को अभिषेक कर से उन्हें अनजाने में आप विष अर्पित करते हैं। पात्र में दूध भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम कामधेनवे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर दूध की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम सकल लोके गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ कर धोकर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछ कर साफ करें और पुष्प, गंध, धूप, दीप नैवेद्य अर्पण करें। फलों का रस, अखंड धन लाभ व हर तरह के कर्ज से मुक्ति के लिए भगवान शिव को फल का रस से अभिषेक करें। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे में के पात्र में गन्ने का रस भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम के तिलक करें। ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर फलों का रस की पतली धार करते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम रूम नीलकंठाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर वस्त्र स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। सरसों का तेल के अभिषेक। ग्रह बाधा नाश हेतु भगवान शिव का सरसों तेल से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रलयंकर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में सरसों का तेल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम भम भैरवाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर सरसों के तेल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम नाथाय नाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ कर से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछकर साफ करें। चने की दाल। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ व कार्य में उन्नति के लिए भगवान शिव का चने की दाल अभिषेक करें। भगवान शिव पर समाधि स्थित स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में चने की दाल भरकर पात्र का चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम यक्षनाथाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर चने की दाल
की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम संभवाय नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ कर धोकर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछ कर साफ करें। काले तिल का अभिषेक, मंत्र बाधा नाश व बुरी तरह से बचने के लिए काले तिल का अभिषेक करें। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के नील वर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में काले तिल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम कालेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए पात्र को बोली से बांधे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर काले तिल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम क्षोम ओम हुम शिवाय नमः का जाप करें। शिवलिंग को साफ कर धोकर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछकर साफ करें। सहज मिश्रित गंगाजल संतान प्राप्ति व पारिवारिक सुख शांति हेतु सहज मिलित गंगाजल से अभिषेक करें। सबसे पहले भगवान शिव का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में सहज मिश्रित गंगाजल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम चंद्रमनसे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर सहज मिश्रित गंगा जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम वम चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा का जाप करें और शिवलिंग पर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। घी व सहज रोग के नाश व लंबी आयु की लिए घी व शहद से अभिषेक करें। सर्वप्रथम के लिए भगवान शिव के त्र्यंबक स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में घी व शहद भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। फिर धन्वंतरे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर घी व सहज पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम हुम जुम सा त्र्यंबकम स्वाहा का जाप करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। कुमकुम केसर हल्दी आकर्षक व्यक्तित्व का प्राप्ति हेतु भगवान शिव का कुमकुम केसर हल्दी से अभिषेक करें। सर्वप्रथम शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में कुमकुम केसर हल्दी और पंचामृत भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम उमाये नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हुए पात्र में फूलों की कुछ पंखुड़ियां डाल दे। ओम नमः शिवाय। फिर शिवलिंग पर पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक का मंत्र ओम राम रीम रोम नीलकंठाय स्वाहा। इसके बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। विशेष कुमकुम हल्दी आजकल के प्रचलन अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है, लेकिन उनका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। टाने टोटके वाले लोग ही अपनी मन गढ़ंत कहानी बनाकर लोगों में को भ्रम में डालते हैं। शिवलिंग पर शिव निर्लेपन निराकार है, इन्हें भाव मात्र से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन आज के युग में इतनी भाव किसी में मिलना दुर्लभ है। हल्दी को वहाँ केवल औषधि रूप से ही प्रयोग करें। शुद्ध कुमकुम भी हल्दी से ही बनता है। फिर भी की बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।